भारत तक अब नए अंदाज में। This video is brought to you by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। भारत अंतरिक्ष में रचने जा रहा है इतिहास, गाड़ने जा रहा है अपना झंडा, वो भी दुनिया के सभी देशों के सामने आंख में आंख मिलाकर। जी हाँ, भारत भेजेगा अंतरिक्ष में साल 2022 के अंत तक गगनयान से पहले 2 मानव रहित मिशन। इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये तब बताया जब उनसे राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में सिंह ने कहा, भारत की योजना 2030 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की है जो अपनी तरह का अनोखा स्टेशन होगा। केंद्रीय मंत्री ने चीन पाक की धड़कन बढ़ा देने वाला बयान दिया और कहा कि मानव रहित मिशन पूरी तरह से रोबोटिक होंगे। इनमें से एक अगले साल की शुरुआत और दूसरे मिशन को साल के अंत तक भेजा जाएगा। गगनयान की सफलता के साथ ही भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में विश्व में अग्रिम पंक्ति के देशों में शुमार हो जाएगा। गगनयान के साथ ही शुक्र मिशन, सौर मिशन और चंद्रयान के लिए भी काम जारी है। कोविड महामारी के कारण अलग अलग मिशन में देरी हुई लेकिन अब इसके लिए तैयारियां तेजी से शुरू हो गई हैं और चंद्रयान के अगले साल भेजे जाने की योजना है। अब जब बात गगनयान की हो रही है तो मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि गगनयान मिशन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति पृथ्वी से निचली कक्षा तक सफर कर सकेगा। इस मिशन के लिए 500 से ज्यादा प्रतिष्ठान शामिल हैं। इसके लिए कई रिसर्च मॉड्यूल बनाए गए हैं। इसमें भारत में निर्मित रिसर्च मॉड्यूल भी शामिल है। तो वहीं दूसरी तरफ तीखी नोकझोंक और आरोप प्रत्यारोपों के बीच लोकसभा ने केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई और केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुखों के कार्यालय को 5 साल तक बढ़ाने संबंधी 2 बिल पर मुहर लगा दी। बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष के सरकार पर इन जांच एजेंसियों का अपने राजनीतिक हित में दुरुपयोग करने का आरोप लगा। चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के मद्देनजर एजेंसियों को चुस्त दुरुस्त बनाना जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने इस बात को भी साफ शब्दों में कहा कि सरकार ने इस कार्यकाल को नहीं बढ़ाया, बल्कि इसके कार्यकाल की समय सीमा तय की है। अब इन जांच एजेंसियों का न्यूनतम कार्यकाल 2 साल का होगा। जरूरत पड़ने पर इन्हें 1-1 साल का 3 सेवा विस्तार दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने अध्यादेश का विकल्प चुनने के लिए विपक्ष के रवैये को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सदन की कार्रवाई चलेगी या नहीं ये निश्चित नहीं है। बीता मानसून सत्र हंगामे के कारण पूरी तरह से धुल गया। ऐसे में सरकार जरूरी कानून के लिए संसद के सत्र पर निर्भर नहीं रह सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।